बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात एक 2 साल की बहुत प्यारी बच्ची थी। ये साद और फरवा की शादी के 6 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत की थी। मगर अफसोस वो 2 साल की उम्र में इनको रोता हुआ छोड़कर दुनिया से चली गई। 21 नवंबर 2020 बड़ा ही मनहूस दिन साबित हुआ। साद अपने दफ्तर में काम कर रहा था कि उसके फ़ोन पे घंटी बजी। उसने काम करते हुए फ़ोन उठाया तो फरवा ने रोते हुए कहा, उसने मेरी बेटी को मार दिया। साद बदहवास होकर चीख कर बोला, किसने मार दिया? मगर फ़ोन बंद हो चुका था। उसने फौरन चाबी अपनी जेब से निकाली और बाहर की तरफ भागा। वो अपनी बाइक से 20 मिनट का सफ़र एक लम्हे में तय करना चाहता था। बाइक दरवाजे पे रुकी, वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर चला गया। सामने क़यामत सुगरा का मंजर था। कायनात का गला कटी लाश बेड पे पड़ी हुई थी और फरवा ठीक उसके सामने ज़मीन पे बैठे खाली नज़रों से कायनात को देखी जा रही थी। पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझसे कहा, मौका वारदात से कत्ल का आला बरामद नहीं हुआ, मगर हमें हैरत इस बात पे है कि आपके घर का सामान कहीं से भी बिखरा नहीं हुआ और ना आपकी बेटी का हमें खून मिला है। आपकी बीवी इस टाइम सदमे की हालत में है। ये जैसे ही नॉर्मल होती हैं आपने फ़ौरन हमें बुलाना है ताकि हम जल्द से जल्द मुजरिमों तक पहुंच सकें। ताज़ियत का सिलसिला लगा हुआ था। साद ने अपनी छोटी बहन को अपने पास कुछ दिन के लिए रख लिया था क्योंकि फरवा ना कुछ बोल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, बस रोती रहती थी। साद ने फरवा के घर वालों को कॉल कर कर कहा कि आप कुछ दिन के लिए फरवा को ले जाएं। आपके पास रहने से इसकी तबीयत थोड़ी बहल जाएगी। साद की बहन ने साद को चिकन लाने के लिए कहा। साद करीबी मार्केट में एक चिकन शॉप के ऊपर चला। चिकन वाला चिकन बनाते हुए साद से बातें करने लगा। उसने कहा, भाईजान बाजी अब क्यों नहीं आ रहे? तो साद ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने साद से कायनात का अफसोस किया, मगर एक हैरत अंगेज वाक़या पेश हुआ। उसने चिकन पैक करते हुए एक खून की थैली उस चिकन के अंदर रख दी। साद ने कहा, ये क्या है? तो चिकन वाले ने कहा, भाईजान बाजी हफ्ते में एक मर्तबा मुर्गियों के खून की थैली मुझसे लेकर जाती हैं और वो कहती हैं, इस खून को मैं अपने घर में अमरूद के दरख्त की जड़ों में डालती हूँ, उससे फल मीठा होता है। 2-4 मर्तबा बाजी ने हमें अमरूद भी ला कर दिए, वो वाकई मीठे थे। साद ये सुनकर बदहवास हो चुका था। वो फौरन घर की तरफ लपका और घर दाखिल होकर उसने फरवा से कहा, खून किस लिए लेकर आती हो? फरवा ने कितने दिन बाद साद की तरफ नज़र उठाकर मुस्कुरा कर देखा और आहिस्ता से बोली, इसका जवाब मिल जाएगा, मगर अभी मुझे थोड़ा आराम करना है। ये कहकर फरवा उठकर अपने कमरे में चली गई।
ساتھ پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہی سوال کا جواب لینے وہ فروا کے کمرے میں چلا گیا، مگر اس نے دیکھا کہ فروا اپنے کمرے میں مری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ فروا نے اپنی نبض کاٹ لی ہوئی تھی، ساتھ پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ فروا نے یہ سب کیوں کیا۔ ویورز، آپ اپنے قیمتی کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ یہ سب اس نے کیوں کیا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔